ये कलिंग देश की राजकुमारी भानुमती देवी का स्वयंवर आह्वान पत्र है, किंतु अपनों की पक्षपात बुद्धि तथा कुंती कुमारों के कपट ने मेरे मन को तनाव से भर दिया है। इस तनाव से भरे हुए मन को उल्लास देने हेतु ही भानुमती का स्वयंवर रचा जा रहा है। सुयोधन जैसे राज्य श्रेष्ठ के लिए ही बनी है वधु ये राजकुमारी। भांजी, नवग्रह का गणित भी यही कह रहा है। राशि, गणकूट, जातक फल भी भानुमती देवी के साथ तुम्हारी जोड़ी दर्शाती है। उत्तम मामा, आप तो केवल नाम के ही हो मामा। हमें पानी ग्रहण कराने वाले मामा कलिंग देश में प्रतीक्षारत हैं। अवश्यम भावी, चलो भांजे। उपस्थित राजाधिराज, हमारी सुपुत्री भानुमती सुगुना, सुकोमल, सौंदर्य की रानी। दर्पण दिखाकर चंद्र को इस चंद्र का परिचय दे रहे हैं। भानुमती के रूप लावण्य का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। हमारी सुपुत्री स्वेच्छा से वरमाला जिस राजश्रेष्ठ के गले में डालेगी वही उसका पति होगा। भानुमती, सुयोधन, ये अत्याचार है तुम्हारा। यहाँ उपस्थित राजश्रेष्ठों के लिए ये देखकर चुप बैठना कठिन है। चुप बैठना ही पड़ेगा महाराज। यहाँ सुयोधन सार्वभौम का अंगरक्षक खड़ा है, कर्ण। पांडवों का राजसूय यज्ञ, कौरवों का स्वागत करने हेतु हमें आह्वान लिख भेजा है उन्होंने। कौन होते हैं ये पांडव? ये हमारे चाचा पांडुराज पुत्र हैं, ये मैं कैसे स्वीकार कर लो? यम धर्मराज ने जना धर्मराज को, इंद्र ने जना अर्जुन को, वायु ने जना भीम को, ऐसी है ये कुंती देवी। बचे दोनों भाई नकुल एवं सहदेव को माद्री ने अश्विनी देवताओं से जना है। ये मर्यादाहीन लोग एक चक्रपुर राज्य में भिक्षाटन कर जीवन यापन कर रहे थे। उस द्रौपदी से पांचों ने मर्यादा विहीन होकर पानी ग्रहण कर लिया। हमारे पिताश्री की करुणा दया से मिले हुए इंद्रप्रस्थ पे राज कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ उनका, आह्वान हमें भेजा, हम कदापि नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते, ना ही किसी से पूछते, चलना ही पड़ेगा। नहीं जाने से ये यज्ञ रुक जाएगा क्या सुयोधन? अग्रज मना रहे राजसूय यज्ञ में ईर्ष्यावश सुयोधन नहीं विराजे। बारंबार ऐसी निंदा करेंगे सारे प्रजाजन। इसलिए जाना ही होगा भांजे। ये विवेकहीन पांडवों ने नया सभा या माया सभा जैसा कुछ निर्माण किया है, उसे देखना चाहिए भांजे। उनके बल को परखना है तुम्हें, तत्पश्चात बल का प्रयोग करना है तुम्हें। उत्तम मामा, उत्तम।
सुदर्शन नामधारी विजयी भव, दिग्विजयी भव। अनुज भीम, हाँ अग्रज। कुरु सार्वभौम को माया सभा अतिथि गृह में ले जाओ। जो आज्ञा। महारानी द्रौपदी, माया सभा वीक्षण हेतु कुरुकुल युवराज सुयोधन पधारे हैं। सुयोधन, अंदर प्रवेश करो। समुचित सत्कार स्वीकार कर संतृप्त होकर ये कुरु युवराज के आगमन से संभावन संपूज्य भूषण ये सभा भवन भी धन्य धन्य हो गया। अद्भुत अकुंठित निर्माण चतुराई से करने वाले ओ माया ब्रह्मा, ये शिल्प चातुर्य न ब्रह्मा जी का है ना ही विश्व ब्रह्मा जी का ही। नहीं नहीं, किंतु उन पांडव हत्यारों को ये भव्य भवन कैसे प्राप्त हुआ? हम जैसे राजाओं का अपमान है ये, असहनीय है मुझे। पहले यहां से बाहर तो निकलूं। महल के मध्य अति सुंदर जलधारा, यह तो शास्त्र विज्ञान ही प्रतीत होता है। अद्भुत। यहां कोई है तो नहीं? मेरे इस अपमान को किसी ने देखा तो नहीं ना? इन पांडवों ने इस माया सभा का निर्माण ही हमारे अपमान हेतु कपट से किया हुआ प्रतीत होता है। इस माया सभा से निकलने का द्वार किधर है?
ए, जाओ जाओ यहाँ से। अंधे का पुत्र अंधा। पांचाली, अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा। पांचाली, पांच पतियों वाली, ऐसा तो साहस, इतना अहंकार। ज्येष्ठ भ्राता पांडवों का हूं मैं, मेरे साथ परिहास। पांचों भाइयों के साथ एक एक कर शयन में जाने वाली लज्जाहीन नारी। इस राजाधिराज राज मार्तंड राज गंभीर सुयोधन का उपहास किया पांचाली। जैसे हाथी कुत्ते का भौंकना सहता है, वैसे मैं भी सह लूं। हाँ? छह, जितना विस्मरण की चेष्टा करूं, जितना संयम बरतूं, उस नारी की उन्मत्त अट्टहास ध्वनि मेरे कर्ण पटल को दहाड़ मारकर भेद रही है। अगणित अगम्य गोचर अद्वितीय राजकीय योजनाओं को सुलभता से हल करने वाला ये धुरंधर युवराज आमंत्रित होते ही